अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला मेदक का एक वफ़द आज मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी, सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा, और मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की हिदायत पर नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा जनाब हाफिज़ फ़हीमुद्दीन मुनीरी साहब की क़ियादत में खदीर ख़ान मरहूम के मकान पहुँचकर उनके मुतल्लिक़ीन को दिलासा दिया और खदीर ख़ान के साथ पेश आए वाक़ये की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। इस मौके पर इस वफ़द ने ज़िला SP मेदक श्रीमती पीरोहिनी प्रियदर्शिनी IPS से मुलाकात करते हुए एक दरख्वास्त पेश करते हुए खदीर ख़ान मरहूम के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर अलहाज सैयद अज़मत अली, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला कामारेड्डी, मीर फ़ारूक अली खाजिन जमीयतुल उलमा ज़िला कामारेड्डी, मौलाना शुएब खान क़ासमी, मौलाना इबादुल्लाह सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हल्क़े बिलाल, मोहम्मद हमज़ा सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हल्क़े मदीना कामारेड्डी, मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ अहमद मज़ाहिरी क़ासमी, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला मेदक हाफिज़ शेख नदीम, जनरल सेक्रेटरी ज़िला मेदक सैयद इनायत, प्रेस सेक्रेटरी के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। हम लोग इस वक्त में खदीर ख़ान साहब मरहूम मेदक के मकान पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी दावत बरकातहू की हिदायत पर इनके मकान पर आए हुए हैं। उनके मरहूम के बेटे और उनके अहले खाना से मुलाकात भी उनको पहुँचा दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि मरहूम जबकि हैदराबाद में हैं और चोरी मेदक में होती है, और उस चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस अपनी कस्टडी में रखकर और मरहूम पर बेइंतहा जुल्म और ज़्यादती करके मौत के घाट तक उसको उतार देती है। तो इस वाक़े पर जमीयतुल उलमा पुलिस के सिलसिले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तेलंगाना हुकूमत को इंतज़ा देती है, और उसी के साथ साथ मरहूम के लड़कों को और उनकी अहलिया को, घर के किसी एक फ़र्द को हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमत देना, और उसी के साथ साथ इनके लिए मकान फराहम करना और अच्छा मुआवजा इनको देने के सिलसिले में जमीयतुल उलमा हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करती है। और यह ऐसा वाक़या है कि जिसके ज़रिए से हर इंसाफ पसंद शहरी का सर शर्म से झुक गया है कि जो पुलिस इंसाफ की रखवाली है, जो पुलिस मज़लूम जालिमों को जुल्म से बचाती है, वही पुलिस खुद जालिम होकर एक नहित्य और कमज़ोर और एक गरीब जो मेहनत और मजदूरी करते हुए अपने छोटे बच्चों की परवरिश करता है, उसको मौत के घाट उतार देती है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दिलवाई जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। सदर साहब का नाम लो, उनके भाई कैसा बैठा बोले उनके भाई को बुला दो। शरीफ साहब इधर आओ। हम इससे मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है हुकूमत के कोई नुमाइंदे या नहीं पहुँचे। बोल तो बोलिए, आप जा सकते हैं। अजूब जी आप भी बोलिए। मुस्तकिल हम कोशिश कर रहे हैं और फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा अब तक इस वक्त तक मरहूम के घर पे नहीं पहुँचा। नहीं, सदर साहब बोलो। सदर साहब గవర్నమెంట్ సదర్ సాబ్ ఖదీర్ ఖాన్ మృతి పట్ల జరిగిన అన్యాయానికి పోలీసులు చేసిన దాని మీద ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర హోంమంత్రి కానీ దీనిపై స్పందించకపోవడం శోచనీయం. దీన్ని
రాష్ట్ర హైకోర్టు గుర్తించిన ఎవరు కూడా దాని మీద మాట్లాడకపోవడం, ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి కానీ ఎవరు కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ ఇప్పటివరకు పరామర్శించలేదు. కుటుంబాన్ని ఎటువంటి హామీ కూడా ఇవ్వకుండా ఇప్పటివరకు కాలయాపన చేస్తూ ఈ కేసును కేవలం ఒక మైనార్టీ కాబట్టి అతన్ని గురించి ఆలోచించకపోవడం శోచనీయమని నేను ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికైనా డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేసి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా వాళ్ళ పిల్లలను వాళ్ళను ఆదుకోవాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. आज खदीर खान साहब के मकान पे मेदक को आना हुआ। जमीयतुल उलमा हिंद कामारेड्डी की शाख हैदराबाद से मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब और जो है ना उनकी हिदायत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के हमारी तंजीम का एक डिमांड है कि जो अफराद पुलिस इसमें मुलविस है उनको जो है ना बरतरफ किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक किया जाए उनको भी जो है ना पुलिस को जो है ना ये मालूम हो जाए कि क्या हुआ है। एक गरीब जो है ना मजलूम के ऊपर जो है ना बेरहमाना जो है ना ऐसा जो है ना उनके ऊपर जुल्म किए हैं, उन्हें जो है ना दुनिया से चले गए। आज उनका घर जो है ना बेसहारा हो गया है। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि घर वालों को जो है ना उनके बच्चों की पूरी तालीम तरबियत की जो है ना जिम्मेदारी लेना और एक पैकेज 50 लाख रुपए उनके घर को देना और उनको एक आलीशान मकान बना के देना। ये सब देने के बावजूद भी हुकूमत जो है ना ये कुछ भी करने का जो है ना हुकूमत का कोई अब तक तो जो है ना यहाँ पे नुमाइंदा आके यहाँ पे मिल के जाने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है, बल्कि उनको लेके जाके पुलिस स्टेशन में मार के ज़ख्म करने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन जो है ना आके मुलाकात करने पुलिस को गवर्नमेंट को कोई वक्त नहीं है। लिहाजा जमीयतुल उलमा हिंद जो है ना डिमांड कर रही फ़ौरन जो है ना इसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ఈరోజు జమీయతుల్ ఉలమా హింద్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఒక వఫద్ సభ్యులు ఖదీర్ ఖాన్ ఇంటికి చేరడం జరిగింది. చాలా బాధాకరం. ఖదీర్ ఖాన్ యొక్క మృతి పట్ల జమీయతుల్ ఉలమా హింద్ సానుభూతి తెలుపుతుంది మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా కలవడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు వారి కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అన్నతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు ఎవరు వచ్చి గవర్నమెంట్ అధికారులు కలవలేదు. హైకోర్టు సుమోటోగా స్వీకరించినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కలెక్టర్ కానీ ఎస్పీ గారు కానీ తన ఇంటికి విచ్చేయలేదు. మేము తెలంగాణ హుకూమత్కు ఒకటే విన్నపం చేస్తున్నాము, ఖదీర్ ఖాన్కి న్యాయం జరగాలి. ఒక బీద కుటుంబానికి పోలీసు వారు తీసుకుపోయి వాళ్ళొకటి కొట్టి తనను 3rd డిగ్రీ ఉపయోగించినారు, తను చనిపోయినాడు. మేము దీనికి 3rd డిగ్రీగా అనుకోవడం లేదు. ఖదీర్ ఖాన్ యొక్క మర్డర్ చేయడం జరిగింది, పోలీస్ ద్వారా మర్డర్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఎవరైతే ఈ సంఘటన చేసినారో వాళ్ళకు సస్పెండ్ చేయాలి ఇమీడియట్గా, మరియు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆదుకోవాలి, మరియు వాళ్ళకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబు ఎక్స్ప్రెషో కూడా అందించాలని తెలంగాణ హుకూమత్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. మహమూద్ అలీ గారికి విన్నపిస్తున్నాము, హోమ్ మినిస్టర్ గారికి వారు కూడా స్పందించి పోలీసు అకాడమీ ద్వారా కూడా వాళ్ళు కూడా ఏమైనా వీళ్ళ కుటుంబానికి ఏమైనా సహాయం చేయాలని విన్నపించుకుంటున్నాం.